अलका लांबा ने बुरी तरह से ताबड़तोड़ जवाब दिए। स्मृति ईरानी के मुंह पे एक तरह से तमाचा मार दिया, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता बयान दे रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्पीकर जो भाजपा स्पीकर थे कागेरी ने हंसते हुए कहा कि मैं उस स्थिति में हूं जहां मुझे मजा लेना है, हाँ करना है, ठीक है, मुझे तो यही महसूस होता है, मुझे इस स्थिति को नियंत्रित करना छोड़ देना चाहिए और कार्रवाई को विस्तृत तरीके से चलाना चाहिए। मुझे सबसे कहना चाहिए कि आप अपनी बात जारी रखें। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत केवल इतनी है कि सदन का कामकाज नहीं हो रहा है। विधायक रमेश कुमार के हस्तक्षेप पर करते हुए दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। आज बड़ी शर्मनाक खबर कांग्रेस के लिए भी थी और कांग्रेस के नेताओं के लिए भी थी। कांग्रेस के एक ऐसे नेता की टिप्पणी कर्नाटक विधानसभा में की गई जो महिलाओं के बारे में उचित नहीं थी। बयान एक अश्लील हरकत को लेकर के था, जिसकी घटना के बारे में बात सोशल मीडिया पर काफी चल चुकी होगी। जो ऐसी टिप्पणी थी जो शर्मनाक थी, अपमानजनक थी, और उस अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के आज स्मृति ईरानी पहले गुमशुदा थी, लेकिन आज जो थी अचानक से मीडिया के सामने आ गई। मुझे लगा कि चलिए आत्मा जागी तो सही। सेंगर के ऊपर नहीं बोली, किसी के ऊपर नहीं बोली, हाथरस की बेटी पर भी चुप रही है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का बयान आने से पहले मैं कुछ सवाल उठाना चाहूंगा। दोस्तों, स्मृति ईरानी, उन्नाव में बलात्कार मामला हुआ था, कुलदीप सेंगर का, उसको दोषी करार दिया गया था। उसके बारे में स्मृति ईरानी का एक भी ट्वीट नहीं आया था। हाथरस की बेटी के बारे में, जिसको बलात्कार करने के बाद जिंदा जला दिया गया था, उसके बारे में स्मृति ईरानी समेत पूरी महिला ब्रिगेड भारतीय जनता पार्टी की गायब थी। और आज स्मृति ईरानी का यह बयान आया तो अलका लांबा ने भी ठोक के जवाब दिया। पहले स्मृति ईरानी का बयान सुन लीजिए, उसके बाद अलका लांबा का बयान सुन लीजिए। ये शर्मनाक है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में ये दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। स्पीकर ठाके लगा के हंस रहे थे। सदन में बैठा एक एक शख्स, जिसमें महिला मंत्री भी थी, ठाके लगा रही थी। आप और हमने जब इस मुद्दे को उठाया तो आज ये मुद्दा चर्चा में आ रहा है, वरना अगर आप और हम इस पे बात नहीं करते तो ठाके लगाने वाले वो स्पीकर, जिन्हें तुरंत उस सदस्य को रोकना था, रोकना ही नहीं, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, गंभीरता के साथ उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। कहा मामला खत्म हो गया है। मैं अपने नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो प्रभारी कर्नाटक के हैं, नेता विपक्ष जो कर्नाटका से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक मिनट नहीं गवाया और संदेश भेजा, माफी मांगिए अपने विधायक को, और ये बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी, और बिल्कुल पार्टी से गंभीरता से ले रही है। पर शर्म आती है पूरे ये दोनों बयान आपने सुन लिए होंगे। इन दोनों बयानों से आपको पता चल रहा होगा कि कौन ज्यादा सेंसिटिव है, अलका लांबा सेंसिटिव है या स्मृति ईरानी सेंसिटिव है। स्मृति ईरानी सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए आती हैं, तो दूसरी तरफ अलका लांबा अपनी पार्टी के नेता पर कार्रवाई की मांग करती है। यह अंतर होता है कांग्रेसियों में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। ये बरसाती मेंढक की तरह निकल के आते हैं भारतीय जनता पार्टी की अभिनेत्रियां, नेत्रियां, बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, खैर बाद में बात कर लेंगे। यति महाराज ने भी बहुत कुछ बात खोल दी है स्मृति ईरानी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर के। उनकी बात अभी यहां नहीं करते, लेकिन ये वर्तमान केस कर्नाटक का चल रहा है उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि अलका लांबा ने बुरी तरह से ताबड़तोड़ जवाब दिए। स्मृति ईरानी के मुंह पे एक तरह से तमाचा मार दिया, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता बयान दे रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्पीकर ही कर रहे थे। जी हां, हालांकि सीधा कड़ा संदेश हाईकमान के द्वारा कर्नाटक कांग्रेस के लिए गया और इस पर माफी मांगनी पड़ी। माफी भी मांगी, ट्वीट भी किया, अपोलॉजीज भी बोला। और मैं आपको बता दूं, जो भाजपा स्पीकर थे कागेरी ने हंसते हुए कहा कि मैं उस स्थिति में हूं जहां मुझे मजा लेना है, हाँ करना है, ठीक है, मुझे तो यही महसूस होता है, मुझे इस स्थिति को नियंत्रित करना छोड़ देना चाहिए और कार्रवाई को विस्तृत तरीके से चलाना चाहिए। मुझे सबसे कहना चाहिए कि आप अपनी बात जारी रखें। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत केवल इतनी है कि सदन का कामकाज नहीं हो रहा है।
विधायक रमेश कुमार के इस हस्तक्षेप पर करते हुए कहा कि देखिए, कहावत है, जब बलात्कार होना ही है तो लेटे रहो और मजे लो। आप एकदम इसी हालत में हो। इस टिप्पणी की निंदा करने के बजाय विधानसभा के लोग ठहाके लगाने लगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी थे। कांग्रेस तो जो निर्णय लेगी। कांग्रेस के जो KR रमेश कुमार हैं, उन्होंने ट्वीट करके माफी मांगी। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर अपॉलजीज टू एवरीवन फॉर द indifferent and negligent comment I made in today assembly about rape. My intention was not trivialize or make light of the heinous crime, but on of the cuff remark I will choose my word carefully henceforly. मैं आगे से अपने शब्दों को ध्यान पूर्वक चुनूंगा। लेकिन एक भी अपोलोजीज की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं है। यहां कांग्रेस की सिंसियरिटी आप समझिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अट्ठास समझिए। जहां कुलदीप सेंगर बलात्कारी के और हाथरस के कांड पर स्मृति ईरानी चुप रहती है, पूरी सरकार चुप रहती है। किसानों के हत्यारों को बचाने के लिए अभी तक बेशर्मी के साथ मोदी सरकार अपना बचाव गोदी मीडिया के द्वारा कर रही है, तब समझिए इसके क्या मायने तो बहुत हैं, मायने बहुत निकाले जा सकते हैं। लेकिन चलिए, गुमशुदा और लकवाग्रस्त जुबान स्मृति ईरानी की खुल गई। चलिए स्मृति ईरानी जी, आपका स्वागत है बयानों की दुनिया में। लेकिन जब बयान आपने कांग्रेस के लिए दिया है तो मोदी जी से मांग कीजिए कि विधानसभा स्पीकर का और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का, जो कर्नाटक के हैं, जो हंसने में शामिल थे, उनका सबका इस्तीफा होना चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हैं आप? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि आप अवसरवादिता की राजनीति करते हो, आप अवसरवादी राम की राजनीति करते हो, आप अवसरवादी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो, आप अवसरवादी महंगाई के मुद्दों की बात करते हो। सिलेंडर लेके कहीं निकलती नहीं आजकल। आप निकल जाएगी जी, अच्छी बात है। महंगाई की भी बात कर लिया कीजिए, महंगाई पर भी बयान दे देती तो बहुत कृपा होती स्मृति ईरानी जी। अपनी बातों से अपने आप को तोलना और बोलना ये अलग बात होती है, लेकिन सच्चाई का साथ देना और सच के साथ खड़े होना एक अलग बात होती है। जो साहस अलका लांबा ने दिखाया, वो साहस आप में नहीं, कांग्रेस के एक मामूली कार्यकर्ता में हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूंगा कुछ इसी तरह के डिस्कशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।